बड़ी खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई। जी हां, महाकुंभ में पवित्र स्नान का आज 43वां दिन है और आज को लेकर अब सिर्फ 3 दिन ही शेष है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और इस पर पूरी रिपोर्ट भी आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। आयोग की टीम लगातार हादसे को लेकर जांच कर रही है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में 30 लोगों की जान गई थी और इसको लेकर काफी विपक्ष जो है हल्ला बोलता हुआ नजर आया था और सियासत भरपूर नजर आई थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इसी बीच मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच काफी तेज। संतोष शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या है पूरी खबर, क्या है आपके पास डिटेल्स न्यायिक आयोग को लेकर? देखिए, मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार, रिटायर्ड आईपीएस और एक रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह को इसमें शामिल किया गया था। ये 3 सदस्यीय जांच आयोग था जिसने एक बार उस घटनास्थल का दौरा किया था जहां पर ये मौनी अमावस्या के स्नान के वक्त पे भगदड़ मची थी, जिसमें आधिकारिक तौर पर 30 लोगों की जान गई थी। लेकिन आज यही न्यायिक आयोग दोबारा यहां पर आ रहा है, उन तमाम अधिकारियों से बात करेगा, तमाम लोगों से बात करेगा। एक बार फिर वो एक तरीके से जांच करने के लिए आ रहा है, क्योंकि न्यायिक आयोग को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सौंपनी है और जो कुंभ है वो 26 फरवरी के आखिरी महाशिवरात्रि के स्नान के साथ समापन हो जाएगा। तो उस घटना स्थल का दौरा, जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे उनका दौरा, उनसे बातचीत की जाएगी। तो ये तमाम बातें हैं जिसको न्यायिक आयोग अपनी जांच में शामिल करना चाहता है, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर प्रयागराज में आ रहा है। जी आशुतोष। संतोष, चलिए आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख कर रहे हैं। इस बीच हम दर्शकों को ये 3 तस्वीरें दिखा देता है। आंकड़ा जो 62 करोड़ पार हो चुका है, अनवरत ये सिलसिला जारी है। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित हो रहा है और महाशिवरात्रि पर भी बड़ी तैयारी है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आखिरी ये अमृत स्नान है और इसको लेकर प्रशासन शासन की तरफ से क्या तैयारी है, राज्य सरकार की तरफ से क्या तैयारी है। संतोष हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संतोष, आखिरी अमृत स्नान को लेकर, महाशिवरात्रि को लेकर क्या खास तैयारी आपको देखते को मिल रही है यहां? देखिए, आखिरी जो महाशिवरात्रि का स्नान है वो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती। वजह के बीते लगातार 12 से 13 दिनों से श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 1.25 करोड़ पार कर चुका है, रोज पार करता है। और आप देखिए, आज अभी जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो हम आपको दिखाते हैं। मैं इस समय पर संगम से वापसी का रास्ता, जो लोग श्रद्धालु स्नान कर वापस जा रहे हैं, उनका ये भीड़ है और ये लगातार भीड़ आ रही है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, हमेशा ये भीड़ आ रही है। प्रशासनिक तौर पर अगर बात की जाए तो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। 6 और सीनियर आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है जो यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे, एक एक रूट की जानकारी लेंगे। लोग अगर श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या में कहीं कमी नहीं हो रही है, भले ही कई किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़े। कुछ लोग जो श्रद्धालु ठीक है संतोष, जुड़े रहिएगा, फौरन आपका रुख करते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व है, क्या तैयारी है जरा पहले हम आप सभी दर्शकों को थोड़ा डिटेल्स दे देते हैं, फिर अपने और सहयोगी का रुख करेंगे। महाशिवरात्रि की महा तैयारी प्रयागराज में बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है और ट्रैफिक संभालने के लिए 6 और आईपीएस वहां पर बुलाए गए। ट्रैफिक प्रबंधन में भेजे गए हैं 1 एडीजी और 5 आईजी। अब आप समझ सकते हैं, और हर अधिकारी संभालेंगे अलग अलग रूट की जिम्मेदारी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिल रहा है। सीनियर पुलिस अधिकारी संभालेंगे प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी 7 मुख्य मार्गों की जिम्मेदारी। आशीष श्रीवास्तव का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशीष, ट्रैफिक मैनेजमेंट और शासन प्रशासन राज्य सरकार के लिए यह चुनौती तो है, लेकिन तैयारी कितनी है महाशिवरात्रि की महा तैयारी, डिटेल्स? देखिए आशुतोष, ये तैयारी सबसे बड़ी है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये आखिरी स्नान जो होगा वो पूरा भव्य बनाने की तैयारी है और इसी को लेकर ये सारे अधिकारियों को यहाँ पर कुंभ में भेजा गया है। चूंकि जो तादाद आने वाली है महाकुंभ में इस बार शिवरात्रि पर, वो बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो अमृत स्नान होते हैं जितने भी, उनसे भी ज्यादा आएगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर से लोग अब 26 तारीख का आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो लोग यहाँ पर आकर रुक गए हैं वो अब 26 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि वो स्नान करके वहां से जाएंगे। तो अब प्रशासन को उनको मूवमेंट कराना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। और ऐसे में जो प्रयागराज है, वहां की रोडें हो, यहाँ की जो सड़क हो, वो पूरी तरीके से भर गई है श्रद्धालुओं से। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, ये सभी जो श्रद्धालु हैं स्नान करके आ रहे हैं और रुके हुए हैं, अभी नहीं जा रहे हैं। अगर मैं इनसे बात करने की कोशिश करूं तो आपको खुद अपना एक्सपीरियंस
आप बताएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ स्नान किया, कितना अच्छा है। ये बताइए क्या ठीक नाम, है, आप कहाँ से आई हैं? हम लखीमपुर खीरी से आए हैं भैया। अच्छा, स्नान कर लिया आपने? जी। कोई दिक्कत परेशानी हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। देखा चलिए, आशुतोष, सब खुश हैं, कोई परेशानी- दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। आशीष जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन 3 तस्वीरें आप सभी दर्शकों को हम दिखा देते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है 3 अलग अलग हिस्सों में। देखिए, प्रयागराज सबसे पहले, पूरे भारत की जनता प्रयागराज पहुंच रही है। उसके बाद से संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो पहुंच रहे हैं वाराणसी, जहां शिव जी के दरबार में, काशी विश्वनाथ के दरबार में, उसके बाद से अयोध्या रामलला के दरबार में। तो ये हर जगह श्रद्धालुओं की ये भीड़ है। और महाकुंभ को लेकर सियासत भी काफी तेज है। देखिए, विपक्ष महाकुंभ में प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो उन सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बड़ा हमला बोला। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। और इस बीच अखिलेश यादव ने एक दिन पहले महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया था। जिस तरीके से बड़े बड़े वीआईपी लोग आए, देश के प्रधानमंत्री जी ने स्नान किया, राष्ट्रपति जी ने स्नान किया, कोई भी ऐसा नहीं बचा होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी की अलग बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग बचे हैं जो स्नान करने नहीं पहुंचे हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे लोग आए और जब लोगों ने देखा कि निमंत्रण बड़े बड़े लोगों को जा रहा है, प्रतिष्ठित लोगों को जा रहा है, संपन्न लोगों को जा रहा है, तो लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसे के साथ लोग कुंभ के स्नान के लिए आए। सबसे पहला झूठ जिससे ठेस लगने की बात शुरू होती है, ये कहना कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। जैसे डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, उसी तरह ये दोनों विभाग भी टकरा रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी टकराने लगे हैं। तो मैं तो कहूंगा ये डबल इंजन सरकार नहीं है। जब से साइंटिस्ट एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ये डबल ब्लंडर वाली सरकार है।